तो आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 33 को पढ़ेंगे। तो पहले इसको एक बार बोलते हैं, उसके बाद समझते हैं। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति। यह दूसरा श्लोक है अर्थ पद्धति का, और इसमें छंद कौन सा है? उपजाति छंद है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी भर्तृहरि जी जो है अर्थ की प्रधानता बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, यस्य, क्या कह रहे हैं? यस्य का अर्थ हुआ जिसके पास। यस्य मतलब जिसके पास वित्तम अस्ति, समझे कि नहीं? क्या कह रहे हैं? यस्य अर्थात जिसके पास, वित्तम कहते हैं धन को, वित्तम मतलब धन, और अस्ति मतलब है, समझे कि नहीं? तो यस्य है, अस्ति है, यहाँ अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ संधि हो गई है, समझ गए कि नहीं? तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं जिसके पास धन होता है, क्या होता है? धन। वो क्या क्या कहलाता है अब इन 3 लाइनों में बता रहे हैं, समझे कि नहीं? तो कह रहे हैं जिसके पास धन होता है, सह नरः, सह मतलब वह, और नरः मतलब मनुष्य, वह मनुष्य कह रहे हैं कुलीनः हो जाता है। क्या हो जाता है? कुलीनः, अच्छे कुलों वाला हो जाता है, समझ गए कि नहीं? कैसे हो जाता है? जिसके पास धन होता है वह कैसा हो जाता है? अच्छे कुलों वाला हो जाता है, उसका कुल बहुत अच्छा हो जाता है, समझे कि नहीं? धनवान व्यक्ति आए तो कहते हैं महान कुल से आज हमारे बीच में पधार रहे हैं, कहते हैं कि नहीं? क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास धन होता है। कुल से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन धन के कारण कुल कैसा हो जाता है? कुलीनः, महान कुलों वाला हो जाता है, समझे कि नहीं? तो वही कह रहे हैं भर्तृहरि जी, यस्य पार्श्वे वित्तम अस्ति, जिसके पास में धन होता है, स नरः, वह मनुष्य कुलीनः हो जाता, अच्छे कुलों वाला हो जाता है, समझ गए कि नहीं? पहला उदाहरण। और फिर दूसरा कह रहे हैं सह पंडितः, क्या कह रहे हैं? सह मतलब वह, और पंडित कहते हैं विद्वान को, कह रहे हैं वही विद्वान कहलाता है। कौन? यस्य अस्ति वित्तम, जिसके पास क्या है? जिसके पास धन होता है, कह रहे हैं उसका कुल महान कहलाता है, और वही क्या कहलाता है? सह पंडितः, वही विद्वान कहलाता है, समझ गए कि नहीं? आपके पास अपार धन है तो कहेंगे बहुत महान व्यक्ति आज हमारे बीच में पधार रहे हैं, और इनके पास ज्ञान भी अद्भुत है, कहते हैं कि नहीं? तो किसके कारण होता है ये? धन के कारण। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं सह पंडितः, वही क्या कहलाता है? वही विद्वान कहलाता है, समझ गए कि नहीं? सब में वित्तम जोड़ते जाना है। सह पंडितः, वही पंडित कहलाता है। कौन? जिसके पास वित्तम होता है, जिसके पास धन होता है। और कह रहे हैं सह श्रुतवान, क्या कह रहे हैं? सह मतलब वह, और श्रुतवान कहते हैं शास्त्रों को जानने वाले को, समझ गए कि नहीं? क्या कहते हैं? जो शास्त्रों को जानता हो। कह रहे हैं भैया जिसके पास धन होता है वही क्या कहलाता है? श्रुतवान कहलाता है, समझ गए कि नहीं? उसको लोग क्या कहते हैं? आप बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ है, कहते हैं कि नहीं? अर्थात वह सभी शास्त्रों को जानता है। कब कहलाता है वो? जब उसके पास वित्तम आ जाता है। क्या आ जाता है? धन आ जाता है, तब वह क्या हो जाता है? सश्रुतवान, वह सभी शास्त्रों को
जानने वाला हो जाता है। कहते हैं ना कि आज हमारे बीच में बहुत महान कुलीन व्यक्ति पधार रहे हैं और बहुत विद्वान हैं, और फिर कहता था सभी शास्त्र जानते हैं ये, कहता है कि नहीं, क्या कहते हैं, सभी शास्त्र इनके कंठाग्र हैं। समझ गए कि नहीं? तो ये कब कहलाता है? जब वित्तम आ जाता है उसके पास। समझे कि नहीं? तो कह रहे हैं जिसके पास वित्तम होता है वही कुलीनः कहलाता है, वही क्या कहलाता है? पंडितः कहलाता है, और वही श्रुतवान होता है। और फिर कह रहे हैं सह गुणज्ञः। क्या कह रहे हैं? वही गुणों को जानने वाला हो जाता है। ज्ञा मतलब जानने वाला, और किसको जानने वाला? गुण। सह गुणज्ञः, वही गुणों को जानने वाला होता है। कहते हैं सभी गुणों से संपन्न है ये। कहते हैं कि नहीं, आज हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति पधार रहे हैं जो कैसे हैं? अच्छे कुल के हैं, विद्वान हैं, सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, और इनका गुण भी बहुत उत्तम है, सभी गुणों को जानते हैं ये। समझे कि नहीं? कब आदमी कहने लगता है? ये सारे विशेषण कब लग जाते हैं? जब उसके पास धन होता है तब। समझ गए कि नहीं? तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं स नरः कुलीनः, स नरः पंडितः, स नरः श्रुतवान, और सह नरः गुणज्ञः। वही मनुष्य गुणवान, गुणों को जानने वाला हो जाता है। कब हो जाता है? जब उसके बाद वित्तम आ जाता है। समझे कि नहीं? तो धन की इतनी पावर है। और फिर कह रहे हैं सह एव वक्ता। क्या कह रहे हैं? सह मतलब वह, और एव मतलब ही, और वक्ता मतलब बोलने वाला। वक्ता मतलब कह रहे भाई वही बोलने वाला हो जाता, अच्छा बोलने वाला नेता वही कहलाता है। कौन? जिसके पास धन हो जाता है। समझे कि नहीं? बहुत धन है किसी व्यक्ति के पास, उसे बोलना बिल्कुल ना आता हो, तो भी लोग क्या कहते हैं? अच्छा वक्ता है ये। क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया बोलता है ये। चाहे 2 मिनट बोले और बैठ जाए फिर भी लोग ताली खड़े होकर बजा देते हैं, हाँ हाँ आनंद आ गया। क्यों? क्योंकि जानते हैं सब इसके पास क्या है? धन है। समझे कि नहीं? तो धन होने से आदमी वक्ता ना भी हो तो भी क्या हो जाता है? कहते हैं बहुत अच्छा भाषण दिए तुम। कहते हैं कि नहीं? तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं सह एव वक्ता। और फिर कह रहे हैं सह चा दर्शनीय। चा मतलब और सा मतलब वही, दर्शनीय देखने में सुंदर भी लगने लगता है। वही कैसे हो जाता है? देखने में सुंदर लगने लगता है कि नहीं? अपार धन हो जिसके पास तो लोग उसको देख के बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि नहीं? हैं? उसके पास जाएंगे फ़ोटो खिंचवाने लगेंगे। भाई उससे भी सुंदर लोग हैं कि नहीं इस भारत देश में, लेकिन उसके पास कोई जाता है फ़ोटो खिंचवाने हैं? लेकिन जिसके पास धन होता है वो आ जाए पहले फ़ोटो, होता है कि नहीं? तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं वही क्या हो जाता है? दर्शनीय, देखने योग्य वही होता है। समझे कि नहीं? कौन? जिसके पास धन हो। अभी कोई बंगला हो, उसका मालिक एक कुत्ता बन जाए तो देखो कुत्ते के सामने कैसी भीड़ लग जाएगी। कुत्ते के सामने भीड़ लग जाएगी, लोग कुत्ते के साथ फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम कुत्ता धनवान है। तो धन का इतना पावर होता है, किसी को ही बाप बना देता है कि नहीं? तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं यस्य वित्तम अस्ति, जिसके पास धन होता है, स नरः कुलीनः, वही अच्छे कुलों वाला होता है, और सह पंडितः, वही विद्वान होता है, और सह श्रुतवान, वही क्या होता है? शास्त्रों का ज्ञाता होता है, शास्त्रों को जानने वाला कहलाता है। और कह रहे हैं सह गुणज्ञ, वही गुणों को जानने वाला भी कहलाता है। और कह रहे हैं सह एव वक्ता, वही अच्छा भाषण भी दे पाता है, बेशक उसको देना ना आता हो तो भी लोग कहते हैं बहुत अच्छा बोले तुम। कहते हैं कि नहीं? और फिर कह रहे हैं और सह दर्शनीय, वही देखने योग्य होता है कि नहीं? अंबानी देखने में सुंदर है क्या? बिल्कुल सुंदर नहीं है, लेकिन अभी आ जाए मोबाइल की भरमार लग जाएगी, फ़ोटो ही फ़ोटो है। कितने लोग यहाँ अंबानी से कई लोग ऐसे जो सुंदर हैं, लेकिन अंबानी आ जाए फ़ोटो चालू हो जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसके पास वित्तम है, तो इसलिए वह क्या हो जाता है? दर्शनीय हो जाता है, देखने योग्य हो जाता है। और फिर चौथी लाइन में कह रहे हैं कि भाई
सर्वे गुणाः, सर्वे मतलब सभी, और गुणाः मतलब गुण, आश्रयन्ति आश्रित होते हैं। सर्वे गुणाः आश्रयन्ति, आश्रयन्ति मतलब आश्रित होते हैं। किसके? कह रहे हैं कांचनम। कांचन कहते हैं सोने को, और यहाँ सोने का तात्पर्य है धन। समझे कि नहीं? सभी गुण किसके आश्रित होते हैं? धन के। सभी गुण किसके आश्रित होते हैं? धन के। यदि आपके पास धन है तो आप ही गुणवान कहलाओगे, आप ही विद्वान कहलाओगे, आप ही शास्त्रज्ञ कहलाओगे, आप ही अच्छे वक्ता कहलाओगे, और आप ही दुनिया में सबसे सुंदर बन जाओगे। कब? तो इन सभी का आश्रित कौन है? इन सभी का आश्रय कौन है? धन है कि नहीं? तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं सर्वे गुणाः कांचनम आश्रयन्ति। कांचन अर्थात धन। सभी गुणों का आश्रय क्या है? धन है। यदि आपके पास धन है तो आपके पास सारे गुण आ जाएंगे, चाहे हो चाहे ना हो, लोगों के नज़र में आप गुणवान बन जाओगे। बात समझ गए कि नहीं? तो भर्तृहरि जी देखिए क्या कह रहे हैं, यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः, जिसके पास वित्त है वही नर कुलीन कहलाता है। समझे कि नहीं? और फिर कह रहे हैं सपंडिता स श्रुतवान गुणज्ञः, वही पंडित होता है और वही गुणवान होता है और वही श्रुतवान होता है। समझ गए कि नहीं? और फिर कह रहे हैं स एव वक्ता स च दर्शनीया, वही वक्ता होता है और वही क्या होता है? देखने योग्य होता है। समझ गए कि नहीं? और फिर कह रहे हैं सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति, सर्वे गुणाः आश्रयन्ति। कब? यदि कांचन है, कांचनम यदि आपके पास है तो सभी गुणों का आश्रय आप हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं? इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति और दूसरा काव्यलिंग, ये दो अलंकार हैं। बात समझ गए आप लोग? तो बस आज के लिए इतना ही।